हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से लाखों लाखों बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन था। ये हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। 200 साल लग गए थे हमें आज़ादी लेने में। दोस्तों, ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई थी। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन परिश्रम के बाद, इतने ज़्यादा संघर्ष के बाद हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक हम इस दिवस को 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। दोस्तों, हमारा भी फर्ज बनता है कि इस जो स्वतंत्रता दिवस है, जो हमें आज़ादी मिली है, उसको बरकरार रखने के लिए हम भी निरंतर प्रयास करें। मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। भारत हमारा स्वतंत्र देश, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमारा देश भारत पूरी तरह से आज़ाद है? जैसे हम लोग दर्शाते हैं कि हम बहुत ही खुले विचारों वाले लोग हैं, खुली सोच रखते हैं, खुले दिल वाले हैं, पर हकीकत पे गौर करें तो कुछ और ही नज़ारा है। एक तरफ हम कहते हैं हमारे देश में अनेकता में एकता है, और दूसरी तरफ हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है। ऐसा क्यों? कहाँ गया औरतों का सम्मान? कहाँ है औरतों का मान? जी हाँ, ये कड़वा ज़रूर है, पर यही सच है। देखिए, एक तरफ तो हम धन पाने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और विद्या पाने के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और शक्ति हासिल करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन जो महिलाओं के प्रति है हमारी सोच वो उल्टी है। ऐसा क्यों? क्यों आज भी महिला को अपना सम्मान पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। आज महिला सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही नहीं, वो बाहर भी जाती है, ऑफिस जाती है, ड्यूटी करती है। एक आदमी और औरत में आज कोई फ़र्क नहीं है। अगर आदमी बाहर जाके कमा सकता है तो औरत भी बाहर जाके कमा सकती है। अगर एक नारी, सिर्फ एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो मेरी आज आप लोगों से गुजारिश है कि आप महिला का सम्मान करिए, उसे गलत नज़र से मत देखिए। उसे भी जीने का हक है। आजकल जो गलत चीज़ें हो रही हैं महिला के साथ, वो आगे ना हो। अगर एक नारी ममता का स्वरूप है तो वहीं वो काली भी है, दुर्गा भी है। तो प्लीज़ आप महिलाओं का सम्मान करिए, और आपकी भी मम्मी है, ये वक्त है कि आप अपनी मम्मी से कहिए, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और आज देश के जवान सीमा पर तैनात हैं, वो किस लिए? हम सबकी सुरक्षा के लिए। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने देश को हम स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें? हम भी एक नागरिक हैं। अगर हम एक एक करके जुट जाएंगे तो पूरा देश बदल सकते हैं। कहते हैं पूरे गट्ठर में बहुत ताकत होती है, और एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है। तो आप वो गट्ठर बनिए। एक एक नागरिक शपथ ले कि हम अपने देश को स्वस्थ बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। आप लोग जगह जगह गंदगी मत फैलाइए। कहीं भी गुटखा खा के थूक देते हैं लोग। जहां हमारे देश के नौजवान जो सेना सीमा पर है, वो हमारे सुरक्षा के लिए है। वो हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता के लिए लड़ रहे हैं, और हम उसी भारत माता को गंदा कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? कूड़ेदान हर जगह लगाए गए हैं सरकार के द्वारा,
तो आप कूड़ेदान का प्रयोग कीजिए और कूड़ा इधर उधर कहीं भी मत फेंकिए। कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकिए और ऐसे ही कहीं भी मत थूकिए। इससे कोरोना वायरस फैलने का भी खतरा है, गंदगी भी होती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें आज से ही शुरू कर देंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ गलत है, तो हमारा देश वैसे ही स्वच्छ हो जाएगा। आप लोग ज़रा सोचिए, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब हम रास्ते पे कूड़ा कचरा कुछ भी डाल देते हैं और अगली सुबह एक अनपढ़ के हाथों वो कूड़ा साफ किया जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये गलती कर रहे हैं। और जो कूड़ा उठाता है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, पर वो हमसे ज़्यादा समझदारी दिखा रहा है कि वो कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल रहा है, वो उसे ले जाता है, साफ कर रहा है उस जगह को जहां आप लोगों ने गंदा कर दिया है। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम छोटी छोटी चीज़ें, मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ आपसे करने के लिए, अगर आप सफाई का ध्यान रखेंगे तो उससे आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आपकी आदत भी अच्छी होगी और आप अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान भी दे पाएंगे। कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और ज़रा सोचिएगा जो भी मैंने बोला है इस वीडियो में उसके विषय में, और आपसे मिलती हूँ मैं अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय।